क्रिसमस की रात 1945। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक परिवार के 13 लोग अपने घर में सोने जाते हैं। सुबह होते होते उनके 5 बच्चे गायब हो जाते हैं। घर जलकर राख हो जाता है। लेकिन जो बात कोई नहीं समझ सका, कोई हड्डी नहीं, कोई अवशेष नहीं, कोई सबूत नहीं कि वो बच्चे उस आग में मरे भी थे। और अगले 70 सालों तक उनकी मां को यकीन रहा कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। यह है सॉडर चिल्ड्रन मिस्ट्री, और ये अमेरिकी इतिहास के सबसे डिस्टर्बिंग अनसुलझे मामलों में से एक है। ग्रेट सिग्नल पर आपका स्वागत है। इस रात को समझने के लिए पहले सॉडर परिवार को समझना जरूरी है। जॉर्ज सॉडर एक इटालियन इमिग्रेंट थे जिन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में अपना ट्रकिंग बिजनेस खड़ा किया था। उनकी पत्नी जेनी थी और उनके 10 बच्चे थे। हर तरफ से देखें तो ये एक खुशहाल करीबी परिवार था। उनका घर एक बड़ा 2 मंजिला मकान था। जॉर्ज ने हाल ही में अपने घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग अपडेट करवाई थी। कम से कम उन्हें ऐसा बताया गया था। 24 दिसंबर 1945 की रात पूरा परिवार क्रिसमस ईव साथ मना रहा था। छोटे बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने देर तक जागने की जिद की। जॉर्ज और जेनी ने रात करीब 12 बजे सबको गुड नाइट कहा और सो गए। 4 बड़े बच्चे थोड़ी देर और जागते रहे। रात के करीब 1 बजे जेनी की आंख खुली। घर में आग लगी हुई थी। जेनी ने तुरंत जॉर्ज को जगाया। दोनों ने जो बच्चे पास थे उन्हें लेकर ठंडी रात में बाहर भागे। लेकिन 5 बच्चे अभी भी अंदर थे। मॉरिस, मार्था, लुई, जेनी जूनियर और बेटी। उम्र थी 5 साल से 14 साल के बीच। जॉर्ज वापस घर की तरफ दौड़े। लपटें पहले से ही भयानक थीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की। 4 बार कोशिश की। उन्होंने दूसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की। सीढ़ी जो हमेशा घर के पास रखी होती थी वहां नहीं थी। उन्होंने अपना ट्रक इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनके दोनों ट्रक्स जो एक दिन पहले बिल्कुल ठीक चल रहे थे, स्टार्ट नहीं हुए। आग इतनी तेजी से फैली कि जब फायर डिपार्टमेंट पहुंची 4 घंटे बाद सब कुछ राख और मलबा था। और उस पूरे मलबे में कोई हड्डी नहीं, कोई अवशेष नहीं, कुछ भी नहीं। 5 बच्चे बस गायब। जांचकर्ताओं ने शुरू में मौतों को एक्सीडेंटल बताया। बिजली की खराब वायरिंग, उन्होंने कहा। बच्चों के अवशेष आग में नष्ट हो गए। लेकिन जॉर्ज सॉडर संतुष्ट नहीं थे और तथ्य भी नहीं थे। पहली बात, फायर चीफ को फ्यूज बॉक्स के पास एक डिब्बा मिला। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके जानबूझकर शॉर्ट सर्किट किया जा सकता था। इसकी कभी जांच नहीं हुई। दूसरी बात, एक गवाह ने बताया कि आग से 1 रात पहले किसी आदमी ने जॉर्ज के एक ट्रक के नीचे से कुछ निकाला। वो कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तीसरी बात, जॉर्ज के ट्रक्स उस रात दोनों स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन अगली सुबह दोनों बिल्कुल ठीक चले। चौथी बात, सीढ़ी वो हमेशा घर के पास रखी होती थी। उस रात वो 40 फीट दूर एक झाड़ी में फेंकी मिली। 5वीं बात और सबसे डिस्टर्बिंग, एक टेलीफोन ऑपरेटर ने बताया कि आग जलते समय पूरी रात कोई बार बार उसके ऑफिस को फोन कर रहा था। उसने बताया कि कॉलर हंस रहा था। यह सब किसी एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन सबसे जरूरी सवाल अभी भी अनुत्तरित था। लाशें कहाँ थीं? यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। एक क्रेमेटोरियम जो स्पेसिफिकली इंसानी शरीर को जलाने के लिए बना होता है, 1600 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ऊपर 3 घंटे तक जलता है। और तब भी हड्डियों के टुकड़े हमेशा बचते हैं। सॉडर के घर की आग करीब 45 मिनट तक जली। जांचकर्ताओं को मलबे में कुछ वर्टिब्रे मिले, लेकिन स्टेट के चीफ मेडिकल एग्जामिनर ने बाद में कहा कि वो वर्टिब्रे बीफ के हड्डियां लग रही थीं, इंसानी नहीं, और वो उस आग में बची भी नहीं होती। कोई और अवशेष कभी नहीं मिले। इसका मतलब 2 चीजों में से एक है। या तो वो 5 बच्चे आग से पहले या आग के दौरान घर से निकाले गए थे, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। आग के बाद के महीनों में कुछ अजीब होने लगा। कई गवाह सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने सॉडर के बच्चों को जिंदा आग के अगले दिन सुबह देखा था। एक लोकल मोटेल चलाने वाली महिला ने कहा कि उसने 5 बच्चों को 2 मर्दों और 2 औरतों के साथ देखा। उसे लगा कि बच्चे डरे हुए थे। एक और गवाह ने उन्हें हाईवे की तरफ जाती एक गाड़ी के पास देखा। जॉर्ज और जेनी सॉडर ने हार नहीं मानी। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया की एक बिजी हाईवे पर एक बिलबोर्ड लगाया, अपने 5 गायब बच्चों की तस्वीरों के साथ और $5000 का इनाम। वो बिलबोर्ड दशकों तक खड़ा रहा, लेकिन सबसे रोंगटे खड़े करने वाला पल आया 1967 में। आग के 22 साल बाद जेनी सॉडर को डाक में एक तस्वीर मिली। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। तस्वीर के सामने एक जवान आदमी की फोटो थी जो बिल्कुल वैसा दिखता था जैसा लुई सॉडर बड़ा होकर दिखता। पीछे लिखा था, लुई सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी। A090132। वो नंबर कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। वो तस्वीर कभी ट्रेस नहीं हुई और लुई सॉडर कभी नहीं मिला। तो सॉडर बच्चों के साथ असल में क्या हुआ?
3 मुख्य थियरीज हैं। पहली थियरी, वो आग में मर गए, यही अथॉरिटीज का निष्कर्ष था। लेकिन अवशेषों का पूरी तरह ना मिलना और कई गवाहों का उन्हें जिंदा देखना, इस थियरी को मानना बहुत मुश्किल है। दूसरी थियरी, बच्चों को आग लगने से पहले अगवा किया गया और फिर घर जलाया गया। जॉर्ज सॉडर का इतिहास था कि वो पब्लिकली बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ बोलते थे। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इससे इटालियन कम्युनिटी के कुछ लोग या शायद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाराज हो गए और बदले में घर जलाया गया और बच्चे छीन लिए गए। तीसरी थियरी, बच्चे आग से खुद निकले और किसी ऐसे व्यक्ति ने उन्हें ले गया जिस पर उन्हें भरोसा था। शायद किसी ने कहा कि माँ बाप बाहर हैं और जो भी उन्हें ले गया उसने ये सुनिश्चित किया कि वो कभी ना मिले। कोई थियरी कभी साबित नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। जेनी सॉडर 1989 में मर गई, ये जाने बिना कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। जॉर्ज 1968 में मरे उसी अनजान सच्चाई के साथ। वो बिलबोर्ड तब तक खड़ा रहा जब तक परिवार ने उसे खुद हटाया, आग के दशकों बाद। और 5 सॉडर बच्चे, मॉरिस, मार्था, लुई, जेनी जूनियर और बेटी आज भी लापता हैं। कुछ मामलों के जवाब नहीं होते, कुछ परिवारों को कभी सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे, ऐसे केसेस कभी पूरी तरह ठंडे नहीं पड़ेंगे। अगर इस केस ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो ग्रेव सिग्नल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते उन केसेस की जांच करते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया। अगला केस, उसे देखने के बाद आप सो नहीं पाएंगे। फिर मिलेंगे।